अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ एसक्यूएल सर्वर सीरीज़ में, ये एक अच्छे टॉपिक पे है जो हमारे पास वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं एसक्यूएल सिंपल क्वेरी लैंग्वेज या फिर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर। अच्छा, तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स एक्चुअली होते क्या हैं? आपके पास कोई भी स्ट्रिंग या फिर टेक्सचुअल डेटा या कोई आपके पास क्वेरी जो आप लिख रहे हैं, उसमें कहीं भी आपके पास कोई टेक्स्ट मौजूद है। जब आपको टेक्स्ट में कोई सब्स्टिट्यूशन करनी होती है, मतलब कि आपको टेक्स्ट के बीच में या टेक्स्ट के स्टार्ट में या टेक्स्ट के एंड में आपको कोई भी चीज़ रिप्लेस करनी होती है, कि आपके पास जो उसका रिजल्ट आए वो आपकी मर्जी का है, उसके लिए हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वाइल्ड कार्ड का एक्चुअल मतलब ही ये है कि आप इसे कहीं भी या तो स्टार्ट पे या मिड में या फिर एंड पे कहीं भी आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे स्ट्रिंग के अंदर या टेक्स्ट के अंदर, और अपनी मर्जी का इससे आप आउटपुट लेके आ सकते हैं। तो ये इसका मेन मकसद होता है। तो इसी पे हम लोग आज काम करेंगे और इसी की हम लोग क्वेरीज लिखेंगे काफ़ी, ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो हमारी। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट विद द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक टेबल कंस्ट्रक्ट किया है। इस टेबल के अंदर मैंने चंद कॉलम्स दिए हैं: आईडी, नेम, सेमेस्टर कोर्स वन, सेमेस्टर कोर्स टू, सेमेस्टर कोर्स थ्री, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट और स्टूडेंट कोर्स था ये। तो मैंने हर एक 5 स्टूडेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, उनके मैंने मुख्तलिफ मुख्तलिफ यहाँ पे कोर्स दिए हैं। अब मैं इस तरह करूंगा ये काम कि मैं इसके अंदर मुख्तलिफ वाइल्ड कार्ड लगाऊंगा, मुख्तलिफ क्वेरीज लगाऊंगा और अपनी मर्जी का डेटा इसके अंदर उठा के मैं लेकर आऊंगा। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हमेशा इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो यहाँ पे क्लॉज होता है, वो क्लॉज आपके पास होता है ये डबल डबल डैश मतलब कमेंट इन एसक्यूएल। वो होता है लाइक का क्लॉज। हमेशा वो लाइक का क्लॉज होता है। तो लाइक के बाद हम वाइल्ड कार्ड लगाते हैं अपनी टेक्स्ट के दरमियान या टेक्स्ट से पहले या टेक्स्ट के बाद, और उस तरह का डेटा आपके पास यहाँ पे आ जाता है। तो पहला वाला मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने ये बोला है कि लेट्स से मुझे तमाम डेटा दिखाओ उन स्टूडेंट्स का जिनका नाम मेरे पास क्या हो, जेड के बाद शुरू होता हो। ये वाला काम मैंने करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मेरा जो टेबल है एस टी सेम अंडरस्कोर सेम कोर्सेज, ये मेरा टेबल चल रहा है। सेम कोर्सेज वेयर, ये हमेशा लाइक का इम्प्लीमेंटेशन वेयर के साथ होगी। वेयर, उसके बाद कॉलम जिस पर आपने कहा, मैंने बोला है मुझे तमाम स्टूडेंट दिखाओ जिनका नाम जेड से स्टार्ट होता हो। बाकी बाद में कुछ भी लिखा हो लेकिन स्टार्ट जेड से होता हो। तो यहाँ बोला गया वेयर एस टी नेम, जो मेरा कॉलम है, एस टी नेम लाइक। फिर मैं डालूंगा यहाँ पे अपना टेक्स्ट, ये मेरा यहाँ पे varchar मतलब टेक्स्ट आ जाएगा मेरा यहाँ पे। और टेक्स्ट मैंने बोला है जेड के बाद जो भी आता हो, ये मेरा वाइल्ड कार्ड लग गया। तो ये मेरा परसेंटेज का पहला वाइल्ड कार्ड है, जो कि क्या करता है आप लोगों के पास, आपको किसी टेक्स्ट से पहले लगाए या किसी टेक्स्ट के आप बाद लगाए, तो उस वाले लेटर को ये कैच करता है और उसके बाद जो भी लिखा हुआ होता है उसको अज्यूम करता है परसेंटेज के अंदर। तो होगा क्या इससे, इससे होगा ये कि जब मैं इस वाली एग्जीक्यूट करूंगा इसको, तो आप देखते हैं सिर्फ जेड आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, ओनली जेड आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो अगर मैं वहाँ पे कोई और एक कॉलम और ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि मैं अगर एक कॉलम यहाँ पे और ऐड कर दूँ इसके अंदर, और उसका नाम मैं जेड से स्टार्ट करूँ, तो क्या होगा। तो मैं इसे जल्दी से ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक और रो रिकॉर्ड ऐड कर दिया जिसमें जैनब से स्टार्ट हो रहा है वो। तो मैं अब चेक करता हूँ शरीक को चला के क्या फर्क पड़ रहा है। तो मैं इसको दोबारा अपने पास यहाँ पे चलाऊंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, और आप देख सकते हैं मेरे पास 2 रिकॉर्ड्स आ गए जो जेड से स्टार्ट हो रहे हैं। बाद में जो भी लिखा मुझे परवाह नहीं है, लेकिन जेड से स्टार्ट हो रहे हो। अब इसी को मैं रिवर्स कर लेता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि भाई जिनका नाम एंड हो रहा है लेट्स से एन पे, मुझे उनका डेटा ला के दिखाओ, स्टार्ट में कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने बोला ओके, मैं इस तरह चला दूंगा कि मुझे सिर्फ ये बोला गया है कि जिनका नाम एंड हो रहा हो एन पे, मुझे सिर्फ उनका डेटा चाहिए, पहले कुछ भी लिखा हो मुझे परवाह नहीं है इस चीज की। तो मैंने क्या किया, सो दोबारा चलाया यहाँ पे। तो मेरे पास एक उस्मान आ रहा है और एक मोहसिन आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके के 2 डेटा मौजूद हैं। तो ये आपके पास परसेंटेज कैरेक्टर का इस्तेमाल करने का तरीका है। इसका एक और भी तरीका आप लोगों के पास है यहाँ पे। वो तरीका ये है कि लेट्स अज्यूम मुझे एक क्वेरी मिली है कि भाई आपने मुझे ऐसा डेटा दिखाना है जिनके मिड में मेरे पास, जिन नामों के मिड में, या चले हम इस वाले कॉलम से हटते हैं, अब कोई दूसरा कॉलम डिसाइड करते हैं यहाँ पे कि भाई और सा कौन सा कॉलम है मेरे पास यहाँ पे। सही, तो सही है, मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ एस टी कोड्स का। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने बोला है भाई आप मुझे तमाम डेटा दिखाएं उस स्टूडेंट का
या चले आप सिर्फ उस स्टूडेंट का नाम दिखा दें मुझे जिनके कोर्स नंबर 3 में बीच में सी यू आ रहा हो, आगे पीछे कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं बोला ओके, पहली बात तो उन्होंने मुझसे नाम मांगा स्टूडेंट का, तो मैंने यहाँ बोला भाई एस टी नेम फ्रॉम सिलेक्ट एस टी नेम, मुझे सिर्फ नाम दिखाना है फ्रॉम सेम कोर्सेज। क्या बोला गया मुझे, मुझे बोला गया है कि जिनके बीच में सिर्फ सी यू आता हो, लेफ्ट पे कुछ भी लिखा हो राइट पे कुछ भी लिखा हो, मुझे कोई परवाह नहीं है इस चीज की। तो मैंने ओके वेयर, अब मुझे कोर्स कौन सा, थर्ड वाला एस टी कोर्स 3, ये मेरा कॉलम है। लाइक, अब पीछे कुछ भी लिखा हो मुझे कोई परवाह नहीं है, बीच में सी यू आ रहा हो, आगे कुछ भी लिखा हो, मुझे कोई परवाह नहीं है इस चीज से। तो अब मैं इस वाली क्वेरी को चलाऊंगा यहाँ पे, इसे एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। तो आयशा का नाम आ रहा है मेरे पास। अब अगर मैं दोनों को साथ साथ चला के दिखा दूं कि क्या वाकई वो आयशा का जो नाम आ रहा है, क्या वाकई ये वो वाला है मेरे पास क्वेरी जो कि मुझे चाहिए थी, तो लेट्स चेक। अगर आपको दो डिफरेंट एक साथ ही चाहिए हो तो आपके पास यहाँ पे लाइन बन जाएगी इस तरीके से, और आपके पास दोनों एक साथ भी एग्जीक्यूट यहाँ पे हो सकते हैं। तो एक क्वेरी को आप, दो क्वेरी को एक साथ भी एग्जीक्यूट आप कर सकते हैं, वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है जैसा आपको चाहिए। तो मैंने बोला था भाई जिनका सी यू आ रहा है बीच में, थर्ड में सिर्फ कैलकुलस सी यू आ रहा है, वो स्टूडेंट कौन से, आयशा, बिल्कुल सही है। तो मेरे पास क्वेरी बिल्कुल से एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये मेरे पास पहला तरीका है, पहला मेरा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है बेसिकली, जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ लाइक के साथ। इस तरीके से सेकंड अब मेरा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो मेरे पास होता है अंडरस्कोर का। अब मैं अंडरस्कोर का बताता हूँ आपको क्या मकसद होता है इसका। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट आए कि भाई लेफ्ट पे कुछ भी लिखा हो राइट पे कुछ भी लिखा हो, आपके पास एक बस आप मुझे लाके दिखा दो एक एक अगर सिंगल यहाँ पे हो। ऐसा हो सकता है आपके पास कि ऐसी क्वेरी आपके पास आ जाए कि भाई एक लेटर लेटर उसका कुछ भी लिखा हो, आगे के दो मुझे लेटर मालूम है लेकिन हो सकता है मुझे पीछे का लेटर मालूम नहीं है, मुझे वो चीज ढूंढनी है यहाँ पे। जैसे कि मैं समझा रहा हूँ दादा करके दिखा रहा हूँ, दादा समझ में आ जाएगा। मेरे पास ये ऊप का कोर्स है, ऐसा ही है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ बोला कि भाई एक काम करो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहाँ पे क्या एस टी सैम कोर्सेज, मुझे सब दिखा दो उनका, स्टूडेंट स्टूडेंट का नाम वगैरह सब कुछ। वेयर एस टी वन कोर्स लाइक, अंडरस्कोर मैंने डाला, मैंने बोला भाई पहला कैरेक्टर हो कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे ओपी लिखा हो मेरे पास यहाँ पे। तो मैंने ऐसा कोई सिलेक्ट किया है यहाँ पे। तो जब मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा तो लेट्स सी मेरे पास कौन से रिकॉर्ड्स आते हैं यहाँ पे। अच्छा एक सेकंड, एस मैं शायद वो गलत लिख दिया, कॉलम का नाम ये एस टी कोर्स 1 है। यस एस टी कोर्स 1 है ये। तो इसको रन करके देखता हूँ मैं क्या रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, ये गलती मुझसे हो गई क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेक्सचुअल डेटा एक्सेप्ट होता है, मैंने गलती से वो ये वार्चार नहीं इम्प्लीमेंट किया था। अब आ रहा है। तो मेरे पास एस टी कोड्स वाले ऐसे दो ही हैं जो मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं, सिंगल कैरेक्टर यहाँ पे। इस तरीके से आप लोग ये काम और भी कर सकते हैं कि इसी क्वेरी को कॉपी करें, और आप समझ सकते हैं अब कि अगर मुझे कोई एक सिंगल कैरेक्टर मालूम नहीं है लेकिन बाकी सब मुझे मालूम है, तो मैं क्या इंप्लीमेंट करूं, मैं इंप्लीमेंट करता हूं अंडरस्कोर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं तो इसे बीच में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये डीबीएमएस का कोर्स है मेरे ख्याल में मेरे पास, कहाँ मौजूद है, ये पहले में भी हो सकता है मौजूद हो। तो मैंने बोला डी बी, और मुझे नहीं पता क्या लेटर कौन सा है तीसरा, लेकिन आखिर में मुझे पता है कि एस है। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे। तो इसे एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरे ख्याल में एस टी कोर्स 1 में ऐसा कोई डेटा मौजूद नहीं है जिसमें डीबीएमएस हो। तो मैं एस टी कोर्स 2 चेक करके देख लेता हूँ। बिल्कुल एस टी टू कोर्स में है मेरे पास, यहाँ पे ये देखें एम यहाँ पे मौजूद है। तो इस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे अंडरस्कोर को। तो अंडरस्कोर परसेंटेज में क्या फर्क हुआ, परसेंटेज आपके पास एक से ज्यादा टेक्स्ट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको मालूम नहीं है एक से ज्यादा टेक्स्ट टेक्स्ट मालूम नहीं है आपको, लेकिन जब आपको एक सिंगल कैरेक्टर मालूम नहीं है तो आप अंडरस्कोर का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से आप दूसरा वाइल्ड कार्ड अंडरस्कोर का उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब तक जो मैंने काम किए उसके अंदर मैंने सिर्फ ये दो इम्प्लीमेंटेशन की हैं, लेकिन अब मेरे पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट भी आ सकती है कि मुझे बोला जाए अब एक काम करें यार आप कि ना मुझे वो तमाम वो दिखा दें कोर्सेज जो कि सी ओ और डी से स्टार्ट हो रहे हो, जो मेरे पास इन तीन लेटर से स्टार्ट हो रहे हो। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इसके लिए हमारे पास ये वाला वाइल्ड का कैरेक्टर होता है जो कहलाता है चार्ट लिस्ट, कैरेक्टर लिस्ट मतलब। सेम इसका वही मतलब है, इसके अंदर हम लिस्ट लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि एक ही वक्त में एक से ज्यादा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें कि मेरे पास कौन कौन से हो सकते हैं कैरेक्टर। तो उसने मुझे बोला है कि आप ऐसा डेटा मुझे लाके दिखाएं एस टी कोर्स 1 में से जो स्टार्ट हो रहा है या तो सी से स्टार्ट हो रहा हो, या कोर्स आपका ओ से स्टार्ट हो रहा हो,
या कोर्स आपका डी से स्टार्ट हो रहा हो, बाद में कुछ भी हो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन स्टार्ट इन तीन में से किसी भी लेटर से हो रहा हो, तो मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं आप कौन से आ रहे हैं। मेरे पास एस टी कोड्स 1 था, और मेरे पास आ रहे हैं सी का भी आ रहा है जो सी से स्टार्ट हो रहा है, ओ से भी आ रहा है जो ओ से स्टार्ट हो रहा है, और डी से भी आ रहा है जो डी से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे मेरे पास। तो इस अगर आपको एक इसको कम आप कम कर लें तो आपके पास सिर्फ क्या होगा यहाँ पे, आपके पास अब सिर्फ सी और ओ से स्टार्ट होने वाले आएंगे। तो सेम आप रिवर्स में भी कर सकते हैं कि जो एंड हो रही हो लिस्ट आप लोगों के पास सी या ओ पे या किसी भी चीज पे एंड हो रही हो, जैसे ए और एस एस पे एंड करवाना आप इस पे कर सकते हैं, तो रिवर्स का भी आप इस पे चार्ट लिस्ट पे काम कर सकते हैं, तो वो भी आसान है। ये समझ में आ गया तो वो तो यू कैन इजिली इम्प्लीमेंट। इस चार्ट लिस्ट को हम एक और तरीके से यूज कर सकते हैं कि अभी तो हमने बताया है कि हाँ भाई मुझे सी और डी से स्टार्ट करो, लेकिन ऐसा है बोल दूं कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ कैरेक्टर में से ला के दिखाएं कि मौजूद है या नहीं। जैसे कि मुझे बोला गया कि भाई मुझे ए से लेके एफ तक में दिखा दें कि कितने कोर्सेज मौजूद हैं जो कि ए से लेके एफ तक में स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब ए बी सी डी ई एफ, कितने कोर्सेज हैं जो ए से लेके एफ तक की लाइन में किसी से भी स्टार्ट हो रहे हैं या एंड हो रहे हैं बेसिकली, तो दोनों में से आप कर सकते हैं। तो मैं दोनों कर लेता हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, दो चीजें मैंने यहाँ पे लगाई। तो उसने मुझे क्या बोला है, उसने मुझे बोला है कि स्टार्ट हो रहे हो ए से लेके एफ तक, बाद में जो भी हो मुझे परवाह नहीं है। और ऐसे जो स्टार्ट हो रहे हो किसी भी चीज से लेकिन ए और एफ पे एंड हो रहे हो, तो मैंने ये दोनों इम्प्लीमेंट कर लिए यहाँ पे। सही है। अब मैं इसे चलाऊंगा तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, दोनों को साथ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं ताकि आपको फर्क नजर आ जाए दोनों का। एग्जीक्यूट किया मैंने। अब पहली वाली जो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई इसमें क्या लिखा हुआ था, ए से लेके एफ के बीच में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनमें से अगर कोई स्टार्ट हो रहा हो तो उसमें सी आता है और डी आता है, बिल्कुल सही है। तो ए का कोई मौजूद नहीं था मेरे ख्याल में, ना बी का मौजूद था, सी और डी के मौजूद थे, उसके अलावा जो है वो ऊप है वगैरह वो सब आगे ये एस टी कोड्स 1 की बात हो रही है सिर्फ, कोई कॉलम वाला लिखा हुआ है। अच्छा, सेम अब मैं दूसरा काम करता हूँ, जो ए से लेके एफ तक में किसी पे एंड हो रहे हो, तो वो सिर्फ मेरे पास टी कोड्स 1 में डीएसए है, और कोई भी नहीं है जो कि इनमें इस वाली क्राइटेरिया में वो पढ़ रहा हो। तो इस तरीके से आप इस वाइल्ड कार्ड को एक और तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि आपके पास ये माइनस का साइन या फिर डैश का साइन जो होता है आपके पास यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज आप चाहें तो इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स से मुराद ये है कि आपने अभी ये काम कर लिया है कि भाई यहाँ पे ये जो मैंने किया है वेयर एस टी कोर्सेज लाइक, यहाँ पे सिंपल इंग्लिश है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एस टी सैम कोर्सेज वेयर कॉलम का नाम दे दिया लाइक दिस। अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे वो सब सिलेक्ट करो लेकिन नॉट लाइक दिस, वो सारे सिलेक्ट कर लो लेकिन इन जैसे ना हो, इनसे बिल्कुल ऑपोजिट हो, तो जैसे ही मैं नॉट लगा दूंगा काम मेरा ऑपोजिट हो जाएगा। अभी मुझे दिखा रहा है ए से एफ में जितने भी मेरे पास कोर्सेज हैं स्टार्ट हो रहे हैं ए से एफ में, बाद में कुछ भी लिखा हो, लेकिन जब मैं लिख दूंगा मैं नॉट लाइक, तो ए से लेके एफ में जितने भी स्टार्ट हो रहे हैं सिर्फ उनको नहीं दिखाएगा, उनके अलावा जितने भी हैं आपको दिखा देगा। क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है, नॉट लाइक। और ये नॉट की इंप्लीमेंटेशन आप चाहे तो हर एक पे कर सकते हैं, पहले हम इसे चला के देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप ए से लेके एफ में नहीं आ रहा लेकिन ओ के आ रहे हैं क्योंकि वो नॉट लाइक कर चुका हूं मैं। तो ये नॉट का जो आप यहाँ पे ऑपरेटर है, ये आप चाहें तो इनमें सब में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो क्या होगा एकदम रिवर्स हो जाएगा। अगर यहाँ मैं नॉट लगा दूंगा तो इस जेड के अलावा बाकी सब दिखा देगा आप लोगों को जिससे स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पास काम चलेगा यहाँ पे। नॉट का ऑपरेटर एकदम रिवर्स कर दे आपका काम यहाँ पे, और इस तरीके से आप इसको नॉट को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसके साथ, लाइक के ऑपरेटर के साथ। तो ये था आप लोगों के पास सारे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जो कि आपके पास लाइक के क्लॉज के साथ इस्तेमाल होते हैं या कीवर्ड के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर समझ में आए होंगे। और अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कंस्ट्रेंट्स पे आगे बढ़ूंगा, एसक्यूएल के कंस्ट्रेंट्स कौन से होते हैं और कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं उनको। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।